तो है गाइस, इस वीडियो हम लोग देखेंगे कि एम्फीबिया जो होते हैं ये हम लोग एनिमल किंगडम पढ़ रहे थे, तो इसके पहले एनिमल किंगडम हमने कंप्लीट कर लिया था लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी की। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि क्लास एम्फीबिया जो होता है वो क्या होते हैं। तो पूरा लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी की देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है और यहीं से एग्ज़ाम ज़्यादातर आते हैं, तो वो सभी हम सब चीज़ देखेंगे और डिस्कस करेंगे। देखिए, एज नेम इंडिकेट, जैसे कि आपको पता है होना चाहिए कि जो एम्फी का मतलब होता है, एम्फी का मतलब होता है डियो मतलब कि डुअल। एम्फी का मतलब होता है डुअल, ये जो एम्फी है इसका मतलब होता है डुअल, और बिया का मतलब होता है बायो मतलब कि लाइफ। तो जो डुअल लाइफ जीते हैं उनको हम लोग बोलते हैं एम्फीबिया। जैसे कि जो पानी में भी रहते हैं और जो ज़मीन पर भी रहते हैं वो हमारे क्या होते हैं, एम्फीबिया होते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि एज द नेम इंडिकेट, जैसा कि नाम बताता है कि एम्फी का मतलब होता है डियो और बायोस का मतलब होता है लाइफ। एम्फीबिया कैन लिव एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल, तो ये एक्वेटिक में भी रह सकते हैं और टेरेस्ट्रियल में रह सकते हैं, पानी में भी रहते हैं और ज़मीन पे भी रहते हैं। मोस्ट ऑफ देम हैव 2 पेयर्स ऑफ लिम्स, ज़्यादातर के पास 2 पेयर लिम होते हैं, एक हमारा 4 लिम होता है और एक जो है वो हिंड लिम होता है। आगे वाले को 4 लिम और पीछे वाले को हिंड लिम। बॉडी जो है वो हेड और ट्रंक में डिवाइड होती है। तो ये हेड है और ये इसके पीछे का पूरा ये क्या है, ट्रंक है। तो बॉडी 2 पार्ट में डिवाइड होती है एम्फीबिया की, एक तो हेड में और दूसरा ट्रंक में। कह रहा है कि टेल में बी प्रेजेंट इन सम, कुछ ही होते हैं जिनके पास टेल होती है, नहीं तो ज़्यादातर एम्फीबिया के अंदर टेल जो है वो एब्सेंट होती है। एम्फीबिया स्किन इज मॉइस्ट, इसकी स्किन जो होती है मॉइस्ट होती है, मतलब कि विदाउट स्केल, इसके ऊपर कोई भी स्केल नहीं पाई जाती। जैसे फिन्स का हम लोग देखे थे कि उसके ऊपर जो है वो साइक्लॉइड, टिनोइड ये सभी जो है वो पाई जा रही थी, लेकिन इसके पास कोई भी स्केल नहीं पाई जाती है। इनके पास आईलिड्स होती हैं, मतलब पलकें होती हैं। ए टिम्पैनम रिप्रेजेंट द ईयर, एक टिम्पैनम मतलब ईयर होती है, ड्रम वाला ईयर ड्रम, तो टिम्पैनम होती है जो ईयर के लिए, मतलब ईयर के नाम पे टिम्पैनम प्रेजेंट होती है। एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी ब्लैडर और रिप्रोडक्टिव ट्रैक, ये तीनों का एक ही जगह पर आकर के मिलता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्लोएका। तो ये एक स्पेसिफिक फीचर होता है एम्फीबिया का। उसमें क्या होता है कि जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक होता है, एलिमेंट्री कैनाल होता है और साथ में यूरिनरी ब्लैडर होता है, मतलब यूरिनरी मतलब यूरिन और डाइजेस्टिव ट्रैक, और साथ में डाइजेस्टिव ट्रैक, यूरिन और रिप्रोडक्टिव ट्रैक, तीनों जो है वो एक ही जगह पे खुलते हैं, जिसको हम लोग बोल देते हैं इस जगह को जहाँ पर ये तीनों ओपनिंग खुलती है इसको हम लोग बोल देते हैं क्लोएका। तो क्लोएका एक तरह का एग्जाम्पल, मतलब अच्छा एग्जाम्पल है एम्फीबिया में। तो एम्फीबिया में क्लोएका पाया जाता है, और क्लोएका होता क्या है, तो जहाँ पर एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी और रिप्रोडक्टिव तीनों जो है वो खुलते हैं एक ही जगह पर। रिस्पायरेशन जो है वो गिल्स के थ्रू होता है, लंग्स के थ्रू होता है और कुछ में स्किन्स के थ्रू होता है। जैसे कि मेंढक ही है, तो मेंढक जो है वो अपने मॉइस्ट स्किन के थ्रू जो है वो रिस्पायरेशन कर लेता है, जब पानी के थ्रू, पानी के अंदर जाता है और पानी के बाहर आता है तो लंग्स के थ्रू करता है। तो रिस्पायरेशन जो है तीनों मोड से होता है, गिल्स से भी, लंग्स से भी और स्किन से भी। हार्ट जो है वो होता है 3 चैम्बर। अब इनका जो हार्ट होता है वो 3 चैम्बर का होता है, जिसमें 2 ऑरिकल होते हैं और एक वेंट्रिकल होता है, 2 ऑरिकल और एक वेंट्रिकल होता है। दीज आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल, ये क्या होते हैं, कोल्ड ब्लडेड मतलब कि पोइक्लोथर्मल होते हैं। इनका भी बॉडी टेम्परेचर एक साथ एक बराबर नहीं रहता है, अलग अलग बदलता रहता है। सेक्सेस सेपरेट होते हैं, इनमें मेल और फीमेल होते हैं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन होता है। ओवीपेरस होते हैं, अंडे देते हैं। डेवलपमेंट जो है वो इनडायरेक्ट होता है, मतलब कि लार्वा बनते हैं, जैसे कि टोड, मतलब कि जो मेंढक है, मेंढक का होता है ना टोड, तो इनडायरेक्ट होते हैं। एग्जाम्पल में आपको खासकर याद रखना है, ब्यूफो टोड, राना टिग्रिना फ्रॉग, हाइला ये ट्री फ्रॉग होते हैं। हाइला ऐसे याद रख लीजिए, हाइला मतलब हाई 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 कहाँ होता है, पेड़ जो है हाई पर ही होता है, तो हाइला जो है हमारा ट्री फ्रॉग है। सैलामेंडर क्या है हमारा, सैलामेंडर है। इक्थियोपिस लिम्बलेंस एम्फीबिया है। अब इसमें हम रेप्टाइल देख लेते हैं कि रेप्टाइल क्या होते हैं। तो क्लास रिफर टू एज क्रीपिंग और क्लॉरिंग, मतलब कि जो भी ऐसे एनिमल जो क्रीपिंग करते हों या फिर क्रॉलिंग करते हों, मतलब जो रेंग करके चलते हों, उनको हम लोग बोलते हैं रेप्टिलिया में लेते हैं हम लोग। लोकोमोशन जो है वो क्या होता है, क्रीपिंग और क्लॉरिंग की तरह होता है, मतलब रेंग कर ही चलते हैं लोकोमोशन, इसीलिए इनको रेप्टिलिया में रखा गया। दे आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल, ये कहाँ पर पाए जाते हैं, ज़मीन पर पाए जाते हैं ज़्यादातर। देयर बॉडी कवर्ड बाई ड्राई एंड कॉनिफर स्किन, इनकी जो बॉडी होती है वो सूखी होती है। जैसे आप छिपकली की बॉडी देख लीजिए, वो ड्राई होती है, तो वो सूखी स्किन होती है। एपिडर्मल स्केल और क्विट्स, जो एपिडर्मल की सेल होती है वो
स्केल्स की होती है, बनी होती है, और स्क्विड्स की भी बनी होती है। जैसे सांप वगैरह के देखिए इसकी स्केल जो चमकते हैं तो वो स्केल्स होते हैं, स्क्यूट्स की बनी होती है। दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल, इनके पास भी हमारी तरह बाहरी कान नहीं होते हैं। इनके पास भी जो है वो टिम्पैनम होते हैं, जैसे मेंढक के पास में थे टिम्पैन, एम्फीबियन के पास टिम्पैनम थे, तो वैसे ही रेप्टाइल्स के पास भी टिम्पैनम ईयर होते हैं, कोई भी बाहरी कान नहीं होते। लिम्फ व्हेन प्रेजेंट आर टू पेयर, लिम्फ जब भी प्रेजेंट रहेगा तो दो ही पेयर के होंगे, मतलब कि एक फोर लिम्ब होगा और एक जो है वो हिंड लिम्ब होगा। हार्ट इज यूजुअली 3 चैम्बर्ड, हार्ट जो है वो 3 चैम्बर का हार्ट होगा, लेकिन एक्सेप्शन है क्रोकोडाइल जिसमें 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। याद रखिएगा क्रोकोडाइल के पास में जो है 4 चैम्बर हार्ट होते हैं, बाकी रेप्टाइल के पास 3 चैम्बर। रेप्टाइल आर पोइक्लोथर्मल, ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं। स्नैक एंड लिजार्ड शेड देयर स्केल एज स्किन कास्ट, तो ये बात सही है कि जो स्किन स्नैक और लिजार्ड होते हैं ये अपने चमड़े को बाहर निकाल देते हैं। जैसे क्या बोलते हैं उसको, सांप जो होता है अपने स्किन को बाहर निकाल देता है ना, मतलब प्लास्टिक की तरह आता है, उसको हम बोल देते हैं स्किन कास्ट। तो सेक्सेज सेपरेट होते हैं, सेक्सेज अलग अलग होते हैं, मतलब नाग नागिन अलग अलग होते हैं ना, तो मतलब सेक्सेज जो अलग होते हैं, मेल फीमेल अलग अलग होते हैं। तो मेल फीमेल अलग होते हैं तो फर्टिलाइजेशन जो है वो इंटरनल होता है। ये जो है वो ओविपेरस होते हैं, मतलब अंडे देते हैं। जैसे हमने सांप के अंडे देखे हैं, छिपकली के अंडे देखे, तो ये ओविपेरस अंडे देते हैं। डेवलपमेंट जो है वो डायरेक्ट होता है, मतलब कि ये डायरेक्ट डेवलपमेंट करते हैं, कोई भी लार्वल स्टेज इसमें नहीं पाई जाती है। एग्जाम्पल देखिए, किलोन में हमारा टर्टल आ जाता है, टेस्ट्यूडो में हमारा जो है वो टर्टोइज आ जाता है, टी से टेस्ट्यूडो, टी से टर्टोइज। कैमलियन में हमारा ट्री लिजॉर्ड आ जाता है। कैमलियन एक तरह से ऐसे याद रख लीजिए, कैमलियन मतलब ऊँट, ऊँट मतलब ट्री लिजार्ड है ना, ऊँट मतलब ऊंचा पाया जाता है तो ट्री लिजार्ड। कैलोट्स में गार्डन लिजार्ड आ जाते हैं, गार्डन लिजार्ड कैलोट्स में आ जाते हैं। क्रोकोडाइलस क्रोकोडाइल आ जाते हैं। एलिगेटर एलिगेटर ही है। हेमिडेक्टाइलस वॉल लिजार्ड, जो हमारे घरों में छिपकली पाई जाती है वो हेमिडेक्टाइलस होती है। स्नैक में आते हैं नाजा नाजा जो कोबरा होता है, बैंगरस जिसको क्रैत बोलते हैं, वाइपेरा जिसको वाइपर बोल देते हैं। अब एबीज, एबीज का मतलब होता है जो वो जो उड़ सकते हैं, मतलब पक्षी। तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एबीज, एबीज मतलब कि बर्ड्स, प्रेजेंस ऑफ फीदर्स, इनके पास क्या प्रेजेंट होते हैं, फीदर्स मतलब पंख प्रेजेंट होते हैं। दे कैन मोस्ट देम फ्लाई, ये क्या कर सकते हैं, उड़ सकते हैं। और कुछ जो होते हैं फ्लाइटलेस होते हैं, मतलब वो उड़ नहीं सकते, जैसे ऑस्ट्रिच हो गया या फिर मुर्गी हो गया, ये फ्लाइटलेस बर्ड होती है। तो एवीज में क्या होते हैं कि इनके पास फीदर प्रेजेंट होते हैं और उसमें से कुछ उड़ सकती हैं और कुछ जो है फ्लाइटलेस बर्ड होती है, मतलब कुछ नहीं उड़ती हैं, जैसे कि ऑस्ट्रिच हो गया। दे पजेस बीक, इनके पास चोंच होती है। फोर लिम मॉडिफाइड इनटू विंग्स, जो फोर लिम आगे के दो पैर होते हैं वो विंग्स में बदल जाते हैं, पंख में बदल जाते हैं। द हिंड लिम generally have scale and modify for walking, swimming, clasping tree branches। जो हिंड लिम्ब होता है, जो पीछे की लिम्ब होती हैं, उनमें आप देखते हैं कि स्केल पाई जाती है। कोई भी अगर पक्षी उठाइए आप तो उसके देखिएगा जो दोनों पैर होते हैं उस पर स्केल्स होते हैं, सांप की तरह स्केल्स पाई जाती हैं, वो जो वॉकिंग के लिए, स्विमिंग के लिए या फिर पेड़ों पर ब्रांचेस पर चढ़ने के लिए जो है वो यूज़ करते हैं। स्किन इज ड्राई विदाउट ग्लैंड एक्सेप्ट ऑयल ग्लैंड एट द बेस ऑफ टेल, इनके पास भी जो है वो ये स्किन की जो है वो ड्राई होती है, कोई भी ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होती है। हाँ, लेकिन एक ऑयल ग्रिल प्रेजेंट होती है जो कि टेल में होती है। एंडोस्केलेटन इज फुल्ली ऑसिफाइड, ऑसिफाइड मतलब बोनी होते हैं, मतलब इनकी जो एंडोस्केलेटन होती है, जो अंदर की हड्डियाँ होती हैं वो कैसी होती है, एकदम हल्की होती हैं, मतलब लॉन्ग बोन होती है और साथ में हॉलो विथ एयर कैविटी, मतलब एकदम न्यूमेटिक बोन पाई जाती है। इनकी हड्डी जो है वो एकदम खाली होती है कि हवा में उड़ना है, हवा में उड़ेंगे, इनका वेट कम रहेगा जिसकी वजह से हवा में उड़ सकते हैं। तो न्यूमेटिक बोन इनके अंदर पाई जाती है, जो भी बर्ड्स होते हैं उनके अंदर बोन्स में क्या होती है, हैलो विथ एयर कैविटी, न्यूमेटिक बोन्स पाई जाती हैं जिसकी वजह से हवा में उड़ पाते हैं ये। द डाइजेस्टिव ट्रैक ऑफ द बर्ड हैज़ एडिशनल चैम्बर, द क्रॉप एंड गिजार्ड, तो इनके पास दो एक्स्ट्रा डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं क्रॉप और गिजार्ड। हार्ट इज कम्प्लीटली फोर चैम्बर, इसमें हार्ट जो कम्प्लीटली 4 चैम्बर का हार्ट आ जाता है। दे आर वार्म ब्लडेड, और ये जो है वो क्या होते हैं, वार्म ब्लड होते हैं, मतलब कि ये होम्योथर्मल होते हैं, इनका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। एनिमल दैट एंड मेंटेन टू कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, मतलब होम्योथर्मल, जो अपनी बॉडी को टेम्परेचर को कांस्टेंट करते हैं। जैसे हम लोग का बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस कांस्टेंट रहता है, वैसे इनका भी जो है बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। रिस्पायरेशन किसके थ्रू हो सकता है, तो गिल्स के थ्रू, गिल्स के लंग्स के थ्रू होता है, लंग्स के थ्रू होता है रिस्पायरेशन। एयर सेक्स
एयर सैक्स कनेक्ट द लंग्स, सप्लीमेंट रिस्पायरेशन, सेक्सेस जो है सेपरेट होते हैं, अलग अलग सेक्सेस पाए जाते हैं। फर्टिलाइजेशन जो है इंटरनल होता है, दे हैव ओविपेरस, ये अंडे देते हैं। डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है। एग्जाम्पल में आप देख लीजिए, एग्जाम्पल में क्रॉस जो कौवा है, कार्वस, कोलंबा पिंजन मतलब कि जो कबूतर है कोलंबा में आता है। पिस्टिकुलेटा मतलब पिस्टिकुला मतलब पैरट, स्ट्रूथियो मतलब ऑस्ट्रिच, पावो मतलब पिकॉक, अपलाइनो अपटेनोडाइटस मतलब पेंगुइन, और नियोफ्रान मतलब कि वल्चर। ये हो गए हमारे ममेल्स। वो होते हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, अपने बेबीज़ को फीड कराते हैं, जिनके पास ब्रेस्ट होते हैं अपने बेबीज़ को फीड कराते हैं, वो ममेल्स हो जाते हैं। मतलब जिनके पास ममेरी ग्लैंड पाई जाती है वो ममेल्स होते हैं। ये स्विमिंग कर सकते हैं, उड़ सकते हैं, बोरोइंग मतलब मतलब क्लाइंबिंग वगैरह ये सब कुछ कर सकते हैं। टेरेस्ट्रियल होते हैं, ममेरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है इनके पास। और ये क्या करते हैं एग्जाम्पल में इसमें एक बात बस याद रखनी है कि मोबाइल्स में मेमोरी ग्लैंड पाई जाती है, और जितने होते हैं सभी के सभी वीवी पैरस होते हैं क्योंकि अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। लेकिन ऑर्निथोरिंकस ये वाला, ये हमारा ओवी पैरस होता है, ये अंडे देता है, बाकी सभी बच्चे